हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम प्रयास अपना, मेहनत आपकी कार्य में आपको प्रकाश चैप्टर हम पढ़ा रहे थे और उस प्रकाश चैप्टर के लगभग सभी सोपान को हम खत्म कर चुके थे। तो चलिए हम अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। उस प्रकाश चैप्टर में हमें पढ़ना है लेंस की चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना है भैया? लेंस पर चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना भैया? लेंस पर चिन्ह परिपाटी। तो चलिए देखिएगा, यहां से हम समझते हैं लेंस पे चिन्ह परिपाटी। जैसे हमने पढ़ा था अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, वही यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं और हम हमेशा जब भी समझेंगे तो चित्र के माध्यम से। क्योंकि हमें रटना नहीं आता और आपको रटाएंगे नहीं हम। यहाँ पे है भैया, बना लिखते हैं हम इसे उत्तल लेंस और इधर लिखते हैं अवतल लेंस ना। बात कर लेते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। पहले तो हम बनाते हैं चित्र। ठीक, ये प्रकाशी केंद्र U, ये है भाई अनंत ना। यहाँ पे क्या होगा भाई? F1। यहाँ पे वक्रता केंद्र लिखने जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखो, इसे हम बनाते हैं यहाँ पर। ये कौन सा लेंस है? तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ये तो यहाँ पे प्रकाशी केंद्र O। चलिए बस ये इतना लिख देते हैं, F भी हटाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। जब प्रकाश किरण चलेगी तो ये प्रकाश किरण गई, जिस बिंदु पर आके मिलती है प्रकाश किरण चली, जिस बिंदु पर आके मिलती है इस बिंदु को क्या कहते हो आप? फोकस बिंदु कहते हैं हम आप ना। और इसमें जब प्रकाश किरण मिली तो ये निकल गई, जब प्रकाश किरण मिली चली, प्रकाश किरण चली तो ये निकल गई और ये कहीं ऐसे सीधे आती हुई यहाँ पे मिलती हैं और ये भी ऐसे सीधी आती हुई यहाँ पे मिलती हैं। और ये जहाँ पे मिलती हैं ये कैसा होता है? काल्पनिक। ये हम आप पढ़ चुके हैं और इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम भी F है। क्या नाम है? फोकस बिंदु। अब जरा सुनना और समझना। हमने आपको उत्तल दर्पण जब पढ़ाया था, उत्तल दर्पण, तो एक कंडीशन हमने बताया था कि दूरी सदैव ध्रुव से मापी जाती है। तो इसमें दूरी सदैव प्रकाशी केंद्र से मापी जाएगी और दूरी सदैव प्रकाश की दिशा में मापी जाती है तो क्या होगी भाई? पॉजिटिव। और जब आप क्या करोगे, प्रकाश के विपरीत चलोगे तो निगेटिव। तो ये रहा भाई हमारा क्या? ये है हमारा सेंटर पॉइंट, प्रकाशी केंद्र। और प्रकाशी केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जरा बताना, यहाँ से फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो प्रकाश की दिशा भी इधर है, प्रकाश भी इधर जा रहा है। और हम कहाँ से मापेंगे दूरी? तो मैंने बताया प्रकाशी केंद्र से मापेंगे। तो प्रकाशी केंद्र से लेकर के ये फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी कहते हो आप। फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हो। तो अब ये देखो किस दिशा में है? तो ये प्रकाश की दिशा में तो ही है। तो आपसे पूछे भैया उत्तल लेंस पर F मतलब फोकस दूरी कैसी होती है? तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है।
क्या होती है भैया, धनात्मक होती है। यहां से आप नोट कर लीजिए, देखिएगा, रटना नहीं है, समझ के चलना है। दूरी सदैव प्रकाश की दिशा में मापी जाएगी, मापे जब, सॉरी, दूरी प्रकाश की दिशा में जब मापोगे तो पॉजिटिव, विपरीत मापोगे तो नेगेटिव, लेकिन दूरी सदैव प्रकाशी केंद्र से मापी जाएगी। अब तो ये तो हो गया फोकस दूरी की बात, चलो हम इनकी बात कर लेते हैं। ये है तो फोकस बिंदु, एफ है, ये है प्रकाशी केंद्र। तो यहां से लेकर के हम यहां तक मापेंगे दूरी ना, हम यहां तक मापेंगे। एरो का निशान देख रहे हो किस तरफ से हम चल के किस तरफ आ रहे हैं ना। तो आपके दिमाग में तो ये, आपके मस्तिष्क में तो ये तो बात तो बैठ गई होगी। अब देखो प्रकाश की दिशा क्या है भैया, प्रकाश की दिशा है, प्रकाश इधर से चलकर इधर जा रही है, लेकिन आप माप कहाँ रहे हो, ये है हमारा ऑप्टिकल, यानी कि यहाँ पे हमारा है प्रकाशी केंद्र, और प्रकाशी केंद्र से हमें दूरी मापना है। तो फोकस बिंदु यहाँ इधर बना है, ना कि इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो हम दूरी मापेंगे इधर, इस तरफ चलेंगे। तो ये देखो प्रकाश की दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो इसमें फोकस दूरी क्या होगी, इसमें एफ क्या होगी भाई, फोकस दूरी, रटो नहीं, समझ लो, फोकस दूरी क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है, जिसे आप कहते हो ऋणात्मक। क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है। यहां से इसे नोट करके आप रखो। आगे बात करें तो ये तो हो गया फोकस। अब बात आती है यू की। यू मतलब क्या होता है, वस्तु। यू का मतलब क्या होता है, वस्तु की, मतलब यू वस्तु की दूरी। क्या है भाई, यू का मतलब वस्तु की दूरी, और वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, यहां से इसे नोट करके रखेंगे। वही यहां पर भी u का मतलब क्या है और v का मतलब, तो अब तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, u और v दोनों आप देख सकते हैं। अब चलिए देखिएगा, वस्तु कहाँ पे रखी गई है, वस्तु रखा है यहाँ पे, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बिंब है। अब फोकस दूरी से ही मैंने बताया आपसे, जब भी आपको क्या मापना है, दूरी, तो प्रकाशी केंद्र से मापोगे। तो वस्तु किधर है, इधर है, तो हमें चलना है, यहां से हम चलना शुरू करेंगे। कहां से भाई, प्रकाशी केंद्र से हम चल रहे हैं इधर, ये इस तरफ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो प्रकाश जाना था इधर, प्रकाश की दिशा है ये इधर, और हम माप रहे हैं प्रकाश के विपरीत। और वो भी क्या, यहाँ पे क्या रखा गया, वस्तु। तो याद रखना u कैसा होता है भाई, तो निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि हम प्रकाश के विपरीत चल रहे हैं। तो u कैसा होगा, माइनस में होगा। यहां से हम नोट करके रखें इसे। इसकी बात कर लें तो यहां पर भी वही प्रक्रिया, यहां पे हम रखें क्या भैया, ये रखा गया है वस्तु। क्या रखा गया है, वस्तु। हमने आपसे बताया कि जब भी हम दूरी मापेंगे तो किससे मापेंगे, प्रकाशी केंद्र से मापेंगे दूरी को। प्रकाशी केंद्र से मापना शुरू करो तो आप ऐसे सीधे निकलते चले आओगे, और यहाँ पे आओगे तो आपकी दिशा क्या है, आप दाईं ओर से चल रहे हो बाईं ओर की तरफ, बाईं ओर से चल रहे हो दाईं ओर की तरफ। तो प्रकाश की दिशा है क्या भैया, कि बाईं से प्रकाश जा रही है दाईं, और आप माप रहे हो दाईं से बाईं, यानी कि प्रकाश जा रही है भाई लेफ्ट से राइट, और माप कहाँ से रहे हो आप, राइट से लेफ्ट। तो विपरीत होना, तो जब विपरीत होंगे तो ये u कैसा होगा भाई, u होगा निगेटिव। u कैसा होगा, तो निगेटिव। तो आपसे पूछेगा अवतल लेंस में वस्तु कैसी चार्ज होती है, तो माइनस का चार्ज होता है उस पर, वो निगेटिव होता है। यहां से नोट करके रखना आपको। आगे बात कर लें, उत्तल लेंस की, अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब सब कहाँ पे बना है, तो सब लेंस के राइट तरफ बना है, यानी कि लेंस के आगे बना है। तो अब आप बात करो, ये यहाँ पे जहाँ पे बना, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, हम मापेंगे कहाँ से दूरी को, हम मापते हैं सदैव दूरी प्रकाशी केंद्र से। तो जब आप सदैव दूरी प्रकाशी केंद्र से मापोगे तो चलोगे भाई यहाँ, ये वस्तु ये बन रहा प्रतिबिंब यहाँ पे।
तो यहाँ मापोगे तो प्रकाश की दिशा भी इधर है और आप चल भी इधर रहे हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव, यानी भी का मान कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा भैया? धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ की बात कर लेते हैं, फिर वही प्रक्रिया, जहां पे ये सभी किरणें आके मिलती है वहीं तो प्रतिबिंब बनता है ना। तो जब आप प्रकाशीय केंद्र से चलोगे इधर की दूरी मापने के लिए, यहाँ से चल रहे हो ये दूरी मापने के लिए, तो प्रकाश के विपरीत राइट टू लेफ्ट चल रहे हो और प्रकाश जा रहा लेफ्ट टू राइट, तो ये कैसा होगा? ये भी नेगेटिव होगा। तो आपसे पूछेगा अवतल लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सभी ऋणात्मक होती हैं, लेकिन अगर उत्तल लेंस पूछे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है पॉजिटिव और वस्तु की दूरी क्या होती है? नेगेटिव। यहाँ से आपको नोट करके रखना है। तो आशा है इनकी चिन्ह परिपाटी को आपने समझ लिया। रटना तो नहीं है ना, और रटोगे तो भूल जाओगे, ये बात हमारी मान के रखो। आप रटो नहीं, विज्ञान को समझ लो, ठीक है। तो यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और एक चीज हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब के सिलसिले में, तो इसको हम मिटा दें और मिटाने के बाद आगे यहाँ से आप शॉर्ट स्क्रीन भी कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, सभी वीडियोस पड़े हैं, वहां से आप एक एक चैप्टर का, एक एक पार्ट का, एक एक कॉन्सेप्ट का आप अपना नोट्स बनाते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका भविष्य सुनिश्चित और सिक्योर हो जाए। तो चलिए, हाँ, चैनल पे नए हैं तो निवेदन हॉरिजॉन्टल मोड बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। तो चलो भाई, यहां तक तो बात समझ में आपको आ गई। आगे बात करें तो इसको मिटाएं। चलो देखो, आगे हम बात कर लेते हैं क्या कंडीशन है। चिन्ह परिपाटी आपने समझ लिया, तो अगली हेडिंग बनती है हमारी कि लेंस के सूत्र की बात कर लेते हैं हम ना, क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी जब पढ़ लिए हैं तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे भाई हम? अगली हेडिंग होगा लेंस सूत्र तथा आवर्धन सूत्र की बात कर लेते हैं हम। लेंस सूत्र इधर लिखते हैं आवर्धन सूत्र। चलिए, और जब भी लेंस सूत्र पूछेगा तो आपसे एक प्रश्न पूछता है, कहता है भैया U कामा V और F में संबंध। तो बड़ा सिंपल सा है, हमने दर्पण को पढ़ा था, तो दर्पण में हमने क्या लिखा था? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U माइनस 1/V। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 1/V प्लस 1/V, सॉरी क्या होगा भाई? हमें लेंस का सूत्र पढ़ना है ना, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये सूत्र है। जहां पर F क्या है? तो जहां पर F है फोकस दूरी, और क्या भाई V क्या है? तो V है प्रतिबिंब की दूरी, और आपसे पूछे U क्या है, तो U क्या बताएंगे आप? वस्तु की दूरी। यहां से नोट करके रखें। दूसरा प्रश्न पूछेगा फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में क्या संबंध है? तो आपको बताना होगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहां से आप नोट करके रखें, और जहां आप लिखेंगे F बराबर फोकस दूरी, V बराबर क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और U बराबर क्या है भाई? वस्तु की दूरी। अब ये बात कर ले उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस में क्या माइनस में होगा, क्या प्लस में होगा? अवतल लेंस में क्या माइनस में होगा, क्या प्लस में होगा? ये डिपेंड करता है
तो वहां पे जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले को लगाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कैसे क्या प्लस है। इसलिए चिन्ह परिपाटी में पहले बता दिया मैंने कि क्या प्लस में रखा जाएगा क्या माइनस में। जो दर्पण करे वही बताना है। उत्तल दर्पण पूछ ले, उत्तल दर्पण पे एक ही चीज माइनस होता है यू, और अवतल दर्पण में सभी के सभी माइनस में होते हैं। तो यहां तक तो बात नोट कर ली आपने। चलो बात करते हैं हम आगे आवर्धन सूत्र की। क्या है आवर्धन सूत्र? तो बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। आवर्धन सूत्र की पहले हमें परिभाषा लिखनी है, मतलब आवर्धन की परिभाषा किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई हम इनकी परिभाषा? किसी भी लेंस द्वारा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या लेंस का आवर्धन कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो बात समझ गए आप? कहना क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी लेंस द्वारा, मतलब हम यहाँ पे चित्र से समझ लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या लेंस का आवर्धन कहते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो आइए चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं इनके मामलों को। क्या है इनका मामला? लेंस का सूत्र हमने मिटाया, आवर्धन क्षमता को समझ लेते हैं। क्या है आवर्धन क्षमता? तो इन्होंने बताया भाई यम बराबर क्या होता है, यम से डिनोट करते हैं, लिखा हूं सॉरी, यम से डिनोट करते हैं। यम बराबर होता है, तो लिखोगे भैया प्रतिबिंब की लंबाई और बटे क्या है भैया, वस्तु की लंबाई। जैसे समझना क्या है वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई का माजरा। ये है तल दर्पण लेंस ना, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है। सपोज दैट की बात कर रहा हूँ। प्रतिबिंब यहाँ बनता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब यहाँ बनता है। हम इसको ऐसे ये ना, बात समझ रहे हैं? तो ये वस्तु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है भैया, वस्तु है। तो ये वस्तु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वस्तु क्या है, तो वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई ये हो गई, जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं। और सॉरी, ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई हो गई, ये लिखा है वस्तु की लंबाई ये है। और प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब बना ये है, ये प्रतिबिंब है, इसकी लंबाई ये है, ये प्रतिबिंब है, इसका लंबाई ये है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम डिनोट किससे करते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम डिनोट करते हैं एच डैश से। किससे करते हैं? एच डैश से। और वस्तु को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एच से डिनोट करते हैं। याद रखना, क्यों? क्योंकि आप अगर इसको समझे हो, इस रोड पे चलोगे तो प्लस में रहोगे, इस पे चलोगे तो प्लस में रहोगे, यहाँ जाओगे तो माइनस में, यहाँ भी जाओगे तो किस में जाओगे? माइनस में जाओगे। तो आप या फिर ऐसे समझो, ये है x और ये क्या है, x डैश, ये है y और ये क्या है भैया, y डैश। तो ऊपर हो तो h में रहोगे ना,
प्लस में रहोगे, नीचे आओगे तो माइनस में चले जाओगे। तो वही तो लिखा, ये देखो ऊपर है तो एच ये वाई के स्थान पे हमने मान लीजिए सपोज दैट एच लिख दिया, तो नीचे जाओगे तो क्या लिखा जाएगा, एच डैश। तो ये नीचे है, ये देखो इसका एक रास्ता है, ये पूरा ये नीचे जा रहा है ना, तो एच डैश होगा ये, और ऊपर जाएगा तो एच होगा। तो आपको समझ में आ गया ना, ये तो है प्रतिबिंब, ये क्या है, ये है प्रतिबिंब, और ये क्या है भैया, वस्तु। तो यहां से बात समझ लिए। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एच क्या है, एच मतलब वस्तु, एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब ना, एच का मतलब हो गया वस्तु की लंबाई, एच डैश का मतलब हो गया प्रतिबिंब की लंबाई। तो मिटाता हूं, आशा है कि यहां तक आप समझ लिए होंगे। तो आगे क्या लिखा जाएगा, अब आप गौर से बताना, आगे क्या लिखा जाएगा। लिखा जाएगा भैया यम बराबर एच डैश अपान एच, क्योंकि ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई, बराबर प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हो, तो कहोगे सर v से डिनोट करते हैं, और वस्तु को किससे डिनोट करते हो, तो u से डिनोट करते हो। तो आशा है कि आवर्धन लेंस के आवर्धन सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। m बराबर एच डैश अपान एच बराबर v अपान u। तो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एच डैश, एच क्या है और वी क्या है और यू क्या है। तो एच डैश है भाई वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब जो वस्तु थी उसका जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई क्या होगी, एच डैश होगी। और एच का मतलब क्या हो गया, वस्तु की लंबाई, या फिर उसी को कह लो आप क्या, लंबाई। जैसे ये वस्तु रखी गई है, या इसी की आप ये कह लो लंबाई, या फिर क्या कह लो, ऊंचाई। यहीं पे क्या लिख दो आप भाई, ऊंचाई भी लिख सकते हो आप इनकी ना, इनको भी आप ऊंचाई भी लिख सकते हो, इसलिए ठीक है। भी पूछे आपसे क्या है यहाँ पे, तो भी है भैया लेंस से वस्तु की दूरी, सॉरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u पूछे तो u क्या है, तो बताना है आपको लेंस से वस्तु की दूरी। तो आई होप, आशा है कि आपको आवर्धन क्या है ये समझ में आया। और आवर्धन सूत्र पूछे तो क्या लिखेंगे, m बराबर एच डैश अपान एच बराबर v बाई यू। एच डैश क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश, और एच पूछे तो वस्तु की लंबाई है, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो लेंस से वस्तु की दूरी है। तो चलिए चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसे भी, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे ना, रटना नहीं है, समझ लेना है। तो चलो भाई बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसी दर्पण से समझ लेते हैं भाई। जैसे सपोज दैट आपने मान लीजिए ये हमारा अनंत था, यहाँ पे क्या था भैया 2f1 था, यहाँ पे f1 है, यहाँ पे f2 था, यहाँ पे 2f2 है। सपोज दैट की बात करता हूं कि हम वस्तु को रख दिए हैं कहां पे, f2 f1 पे, तो ये प्रकाश जाएगा और परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगा भाई, सॉरी अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगा। और ये प्रकाशी केंद्र से अगर होकर जाएगा, किससे होकर भाई, अगर ये प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है तो यहां से, चलो भाई बात कर लें, ये प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा तो यहां से होते हुए चला जाएगा ये। अब ये दोनों जहां पे काट रहे हैं, अगर आप इनको मिलाओगे तो ये देखो यहीं पे मिल रहे हैं, ये कटे हुए यहाँ पे ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये क्या है भैया, मान लेते हैं हम 2f2 है। तो अब इनके बात को समझ लेना,
कि एच डैश क्या है, एच क्या है, वी क्या है और यू क्या है, इसी को समझाने के लिए ये चित्र बनाया हूं। अब इनको हम मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम मिटा भी सकते हैं। अब आप समझ लेंगे हम कहना क्या चाहते हैं। एच डैश का मतलब है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये वस्तु है हमारा, ये क्या है, वस्तु है। और ये क्या है, ये जो बना है ये बना है प्रतिबिंब। क्या बना है, प्रतिबिंब। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की ये लंबाई, ये जो लंबाई है भैया वही कहलाती है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु है ये, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। और एच क्या है, वस्तु की लंबाई। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो ये लंबाई देख रहे हैं आप, ऊंचाई, या फिर उसी लंबाई को ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एच और ये हो जाएगा एच डैश। तीसरी बात क्या है, भी। भी का मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये लेंस है, प्रकाशीय केंद्र से ही दूरी मापी जाती है, इसको मैंने आपको बताया। तो ये लेंस है ना, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब बना हुआ है यहाँ पे ना, देख रहे हैं ये प्रतिबिंब है। तो ये जो दूरी है बीच की, ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी भाई, भी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाएगी। बाकी बात कर लें यू की, तो यू कह रहा लेंस से वस्तु की दूरी, ये है वस्तु और ये हमारा लेंस। तो ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी भाई, यू कहलाएगी। ये आप नोट करके रखें। तो आशा है कि आप यू, भी, एच और एच डैश को समझ लिए होंगे। आगे चले, आगे बात करें। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा क्या होता है भाई, टॉपिक है, वो है लेंस की शक्ति। हाँ, आगे बात कर लें हम लेंस की शक्ति की। क्या है लेंस की शक्ति, क्या है भाई, हेडिंग क्या है भाई, लेंस की शक्ति, या फिर इसी को लिखता है लेंस की क्षमता ना। तो इनके विषय में बात कर लेते हैं, लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता की। तो अच्छा, इनको हम मिटा देते हैं, यहीं पे लिखते हैं और चित्र से समझते हैं इसको भी, ताकि आपको कोई दिक्कत बिल्कुल ना आए ना। तो यहां से नोट करके लिखते हैं हम भैया, लेंस की शक्ति, या फिर इसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। चलिए हम बात कर लेते हैं लेंस की शक्ति और लेंस की क्षमता की। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इनकी परिभाषा क्या है ना। तो सिंपल बात है, लेंस की प्रकाश की किरण को अभिसारित और अपसारित, मतलब क्या है कि चित्र से समझना, एक, ये दो, ये प्रकाश किरण, ये गई प्रकाश किरण और ये भी गई प्रकाश किरण, ये एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। और ये प्रकाश किरण ये गई और यहां से डाइवर्ट हो गई, ये गई भैया, ये डाइवर्ट हो गई। ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, फैल जा रही है और ये आती हुई प्रतीत होती हैं। जल्दबाजी में बना रहे हैं। तो ये एक जगह पे क्या होती है भैया, आती हुई प्रतीत होती है। ये होता है चित्र ना, समझना जरा आप इनको। ये प्रकाश किरण जा रही हैं, सभी प्रकाश किरण एक बिंदु पर आके एकत्रित हो रहे हैं। तो जो सभी बिंदु एक बिंदु पर आके एकत्रित होते हैं तो इन्हें आप क्या कहते हो, अभिसारी कहते हो। सब प्रकाश किरण को समेटकर एक ही बिंदु पर कर देती हैं ये। और ये लेंस क्या करती है, ये इसका काम क्या है भाई, ये सभी को, ये प्रकाश किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है। मतलब जो प्रकाश केंद्र एक जगह इकट्ठा हुए थे वो सभी को फैला दी। तो इसको क्या कहते हो, अपसारी लेंस कहते हो। तो बस कुछ नहीं, सीधी बात लिखो आप,
लेंस की प्रकाश किरण को, लेंस की प्रकाश की किरण को, लेंस की प्रकाश की किरण को अभिसारित अभिसारी नहीं लिखेंगे, अभिसारित का मतलब होता है समेटना, अभिसारित तथा अपसारित, अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब जो लेंस का काम है प्रकाश को समेट कर एक जगह कर देना, उत्तल लेंस का काम है। अवतल लेंस का समेटा हुआ प्रकाश को फैला देना। तो जब लेंस प्रकाश को समेटे और प्रकाश को फैलाए, यही घटना, यही क्षमता लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहलाती है। तो आशा है कि आपको ये चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बात करें, हम इसे किससे डिनोट करते हैं? तो इसे हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भैया? P से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे भाई लेंस की क्षमता बराबर, फार्मूला क्या होता है? 1/f। f का मतलब तो आप जानते ही हैं, f का मतलब क्या होता है? तो फोकस दूरी। और वो कब होगा? 1/f। जब आप मीटर में होगा तो 1/f लिखा जाएगा, लेकिन जब ये सेंटीमीटर में होगा, इसमें होगा भैया सेंटीमीटर में, तो लिखा जाएगा 100/f। और ये भी जो यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर। यानी जब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे देगी तो 100 बटे करना है। जब आपको फोकस दूरी मीटर में दिया होगा तो आप क्या लिखेंगे? 1/f। और जब आपको सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होते हैं। तो यहां से आप इसको नोट करके रखें। अब आपसे पूछे भैया लेंस की क्षमता जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और जिसे किससे डिनोट करते हो? डी से डिनोट करते हैं हम। डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं? तो डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं। आपने सुना होगा कि जो हमारे अम्मा या फिर दादी या फिर मम्मी या पापा को जो चश्मा लगा है, किसी का पावर लेंस की शक्ति, लेंस ऑफ पावर, लेंस की क्षमता, लेंस ऑफ ना, तो उसका जो पावर होता है किसी का प्लस में आता है, किसी का माइनस में, तो ये इसी पर ही डिपेंड करता है। कैसे? आपको पता होगा ना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों पढ़ा है अभी हम लोगों ने। एक क्या पढ़ा भाई? उत्तल लेंस पढ़ा है और एक पढ़ा है अवतल लेंस। पढ़ा ना? यहां से नोट करो, जरा गौर करो इस बात पे। तो आप बता सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है? आज समझ रहे हैं? तो आपको तुरंत पता होगा। चलो इसको भी चित्र से समझते हैं ताकि आपके दिमाग का सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां तक अभी इसको मिटाते हैं, हम चित्र से समझेंगे, ज्यादा बेटर होगा। परिभाषा: लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता ना क्या है भाई? 1/f मीटर। जब प्रश्न
फोकस दूरी किस में दी गई, मीटर में, तो 1/f रखेंगे, और जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f रखेंगे। तो और इसका क्या मात्रक क्या होता है, डायोप्टर डी, यानी कि हम लिखेंगे क्या, P बराबर 1/f ना, और इसके साथ यहाँ पे यम छोटा सा लगा दीजिए। जब P बराबर 100/f लिखेंगे तो CM लिखेंगे ना, और इनका मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। न्यूमेरिकल पढ़ते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना ताकि हमें और आपको आसानी हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। चलिए आगे बात करें। यहां से हम समझ लेते हैं कि किनकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, किनकी निगेटिव। तो यहां से आइए चलिए हम समझते हैं, चित्र के माध्यम से ज्यादा बेहतर होगा। ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। बनाया भाई फिगर ये, और इसका भी फिगर बना दिया, लो बन गया आपके सामने इसका फिगर। जब प्रकाश किरण चलती है तो जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसी को आप क्या कहते हो, फोकस। ये भी प्रकाश, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश किरण गई तो ये निकल जाएगी, फैल जाती है, अब सारी है, ये भी फैल जाएगी ना, और ये मानो कहीं आके एक जगह आपको मिलती हुई, किसी एक बिंदु पर ये किरण आपको मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये जिस बिंदु पर आके मिलती हैं वो भी तो एफ ही होता है, तो ये भी क्या है भाई, एफ। अब आप प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु की बीच की दूरी को क्या कहते हो, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हो, फोकल लेंथ, प्रकाशीय फोकस दूरी कहते हो। तो ये है प्रकाश की दिशा में, तो कैसा होगा ये एफ होगा पॉजिटिव। ये है प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो ये एफ कैसा होगा, निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव। अब बात करें तो P बराबर क्या लिखा हम लोगों ने, P बराबर लिखा है 1/f। तो आपसे पूछेगा उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है धनात्मक। यहां से बात समझ में आई, क्यों धनात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक, तो क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक। बात समझ गए ना, इसीलिए उनको पावर का क्या लगता है, प्लस का चश्मा लगता है। कहते हैं ना 2+ है, 3+ है, 1 है, या -1.0 है, या फिर -0.5 है, या फिर +0.5 है। तो बात समझ गए, जिसमें प्लस लगा होगा इसका मतलब उनमें कौन सा लेंस लगा है, तुरंत पहचान लीजिएगा। जिसमें प्लस है, जो बताए कि हमारे चश्मे का पावर +1 है या 1.2 है या 0.2 है, तो आप क्या बताओगे, तुरंत आप समझ लेना उत्तल लेंस लगा है। क्यों, क्योंकि उनकी फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव। बात समझ गए। और यहाँ पे P बराबर, यानी कि इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा भाई ऋणात्मक। तो आपसे पूछेगा अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। इनके पावर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है, जिनकी फोकस दूरी पॉजिटिव उनके लेंस की क्षमता पॉजिटिव, जिनकी फोकस दूरी निगेटिव उनके लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। तो यहां से मैंने चित्र के माध्यम से कोशिश किया आपके सभी सस्पेंस दूर होते चले। तो बात यहां तक आपको समझ में आई। एक आगे छोटा सा टॉपिक बचता है जिसमें पूछेगा एफ, यानी कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहां से मिटाऊं तो बात आपको आगे समझ में आ ही गई होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, चलो भाई यहाँ पे लिखोगे क्या, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। चित्र से अभी देखा, आप चित्र बना के उसी के नीचे लिखना, जगह नहीं थी मिटा दिया। इसमें भी वही कोरम, यही कोरम इसमें भी आपसे पूछे
अब आप चश्मा देखकर बता लेंगे ना, जिनके चेहरे चश्मे में प्लस का होगा पूछो तुरंत क्या है, प्लस का है कि माइनस का, प्लस का है तो कह दो उत्तल लेंस तो लगवाए हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अचंभित हो जाएंगे, तुमने कैसे जाना। फिर पूछे भाई कम प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है, आओ आपको अवतल लेंस लगा है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अवतल लेंस में, अवतल लेंस की क्षमता आपसे पूछे तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लिख लेना भाई ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां से आपको नोट करके रखना है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट सेशन पे, तो चलिए अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग जो हमारा मुख्य है, अगली हेडिंग भैया जो हमारे लिए बहुत मुख्य है, इनकी बात कर लेते हैं हम। तो चलिए आइए बात करते हैं हम, क्या है अगली हेडिंग। अगली हेडिंग जो आपसे पूछे या फिर अगली बात क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। यहां से नोट करके हम बात करते हैं क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो यहां से अगर हम बात करें तो निकल के आता है भैया एफ बराबर आर अपान 2, जहां पर एफ, एफ क्या है तो फोकस दूरी है, और आर क्या है भाई तो वक्रता त्रिज्या। और एक बात नोट में रखना हमेशा कि फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, त्रिज्या की आधी होती है। यहां से ये नोट में रखना, बहुविकल्पी में ये प्रश्न बनता है। जैसे देखो आप समझ लो यहां पे ये भाई उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या भाई, तो ये तो आपको पता ही है ना, ये एफ है, यानी कि ये फोकस बिंदु है, ये प्रकाशीय केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी प्रकाशीय केंद्र से लेकर के, प्रकाशीय केंद्र से लेकर के फोकस बिंदु तक की बीच की दूरी को क्या कहते हो भाई, फोकल लेंथ कहते हो, फोकस दूरी कहते हो ना। और यहीं पे आगे क्या होता है जिसे आप C2 डिनोट करते हो, क्यों, क्योंकि जब आप इसको गोला बनाएंगे, क्योंकि ये बनता है गोले कांच से ही लेंस को बनाया जाता है, तो यहाँ तक आप जानते हैं गोले कांच से, तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। तो वैसे ही आप देख लो कि वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हो, तो ये सब गोले को तो मैं मिटा ही सकता हूं। तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र जो है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हो, तो आप कहते हो तुरंत भाई, क्या कह देते हो, तो कहते हो वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हो भाई, वक्रता त्रिज्या कहते हो। और इनकी दूरी को क्या कहते हो, फोकस लेंथ या फोकस दूरी ही कहते हैं इसे, तो हम लिख देते हैं फोकस लेंथ कहते हैं। तो बात समझ गया ना। तो यहाँ से ये आप चित्र के माध्यम से अगर आप समझ गए होंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या है इनका मामला और क्या है इनका माजरा। दूरी देखो, दूरी के आधे पर कौन बैठा है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हैं। और प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो नोट करो यहाँ से कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आई होप आपको चित्र के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपसे यही प्रश्न पूछेगा एफ और आर में क्या संबंध है, तो एफ इसका फ्रेंड है, आर उसका मित्र है, तो फ्रेंड आर, एफ आर मतलब
एफ मतलब फोकल लेंथ, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, रेडियस। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट्स बनाते हुए चलिए, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपागम आपके पास समुचित व्यवस्थाएं समुचित समय पर पहुंचे। आपका भविष्य ताकि सुनहरा उज्जवल हो, ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है। तो हे ईश्वर, आप सभी की मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए, इसी के साथ हमारा प्रकाश का जो पूरा चैप्टर था ये होता है समाप्त। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।